भैया आपका ऑर्डर। थैंक यू। भैया वो गला ना बहुत सूख रहा है, बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ, आप बैठिए ना, मैं लेके आता हूँ। ठीक है। ये ले, पानी। थैंक यू भैया, अब मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, अगर बुरा ना मानो तो कुछ पूछ सकता हूँ तुमसे? जी भैया पूछिए। ये तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसे हैं? वो भैया मैं एक जगह ऑर्डर डिलीवर करने गई थी, तो बस वहीं पर मेरा पैर फिसल गया था, तो इसलिए चोट लग गई। देखो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। और तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई गिरने के निशान नहीं है। तुम्हारे चेहरे पे जो निशान है ना, ये शायद तुम्हें किसी ने मारा है। नहीं भैया, ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मैं सच बोल रही हूँ, ये चोट लग गई थी, मेरा पैर फिसल गया था तभी। अब मैं चलती हूँ भैया। रुको, देखो जब तुमने मुझे भाई बोल ही दिया है तो बहन समझ के बता भी दो कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। क्योंकि तुम्हें देख के ना मुझे अपनी बहन की याद आ गई। मेरी बहन भी तुम्हारी तरह ही दिखती है। अगर तुम मुझे अपनी परेशानी बता दोगी तो क्या पता मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। देखो तुम घबराओ मत, तुम मुझे बता सकती हो। भैया आपने मुझे अपनी बहन बोला है, इसलिए आपको अपना भाई समझकर मैं अपनी पर्सनल बात आपको बता रही हूँ। दरअसल मेरी शादी गांव में हुई थी। मेरा पति मुझे गांव से शहर ले आया। कुछ दिन सब कुछ अच्छा था, सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मैं माँ बनी और उसके बाद पता नहीं उसे क्या हो गया, उसका नेचर एकदम से बदल गया। मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। काम पर नहीं जाता था, घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और उसने ना मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। लेकिन मैं एक माँ हूं ना, एक माँ सब कुछ देख सकती है पर अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। इसलिए मैंने ये डिलीवरी का काम करना शुरू कर दिया। वैसे तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मेरे पति ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मुझसे छीन लिए। कहीं मैं अच्छी जगह जॉब ना करने लगूं, क्योंकि उसको डर है कि अगर मैं अच्छी जगह जॉब करने लगी तो मैं उसे छोड़ दूंगी। ये तो कुछ भी नहीं है भैया। उसने तो हद तब पार कर दी जब वो घर पर अपने दोस्तों को लेकर आने लगा, घर बैठकर शराब पीने लगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए। एक औरत क्या कर सकती है? कुछ भी तो नहीं कर सकती। मैंने इस बारे में अपने माँ बाप को भी बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जैसा है जो है वही गुजारा कर। शादी के बाद पति सब कुछ होता है। मुझे वहां से भी कोई सहारा नहीं मिला। और आप ये जो मेरे चोट के निशान देख रहे हो ना, ये सब उसी ने दिया है मुझे। रोज मारता है मुझे, रोज पीटता है। मैं डिलीवरी करके 400-500 रुपए कमा के घर लेके जाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी उसको मुझ पर तरस नहीं आता। अब आप ही बताओ भैया, ऐसे में मैं क्या करूं? एक लड़की के लिए यही तो मुश्किल वक्त होता है। मायके वाले उसका साथ नहीं देते, पति अगर ढंग का ना मिले तो कहाँ जाए वो? किसको कहे अपना, किसके आगे रोए? तुम्हारी हालत देख के पता लग रहा है कि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और तुम्हारे घर वालों को तुम्हारा साथ देना चाहिए था इस दौर में, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने भी तुम्हारी शादी करके तुमसे पीछा छुड़वा लिया। मैं तो पहली लड़की देख रहा हूँ जो इतना बुरा होने के बाद भी अपने पति के साथ रह रही है। अगर तुम चाहो तो मेरे पापा की बहुत अच्छी कंपनी है जिसमें मैं तुम्हारी नौकरी लगवा सकता हूँ, जिसमें तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी और तुम्हारी, तुम्हारे बच्चे की, दोनों की ज़िंदगी संवर जाएगी। और रही बात तुम्हारे पति की, अगर तुम उससे डिवोर्स लेना चाहती हो तो मैं उसमें भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरा बहुत अच्छा एक दोस्त है, वो बहुत अच्छा वकील है, जो तुम्हारे पति से तुम्हारा डिवोर्स कराने में तुम्हारी मदद करेगा। तुम उसकी फ़ीस की फ़िक्र मत करना, वो मैं देख लूँगा। बताओ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इन सब में। हाँ भैया, मैं अपने पति से तलाक लेना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर उसे ये सब पता चल गया तो वो पता नहीं क्या करेगा। वो बहुत खतरनाक इंसान है और मेरे साथ तो वो जो करेगा करेगा।
मेरा छोटा सा बच्चा भी है, उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और आपको पता है भैया, मेरी माँ ने कहा था कि एक बार जिसके साथ शादी हो जाती है ना, फिर उसके घर से अर्थी ही उठती है। मगर मेरी किस्मत देखो, मुझे पति ऐसा मिला है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब आप ही बताओ भैया कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई और रास्ता है ही नहीं। और आप बहुत अच्छे इंसान हो कि आप मेरी मदद कर रहे हो। आपका ये एहसान है कि आपने मुझे अपने घर पर बिठाकर पानी पिलाया, मेरा सारा दुख सुना। पर आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मैं आपकी मदद नहीं ले सकती, क्योंकि वो मेरा पति है। जैसा भी है वो मुझे जिस हाल में भी रखेगा मैं उसके साथ रहूंगी। कहते हैं ना कि दुपट्टा फटा हो लेकिन सर पर हो। आदमी कैसा भी हो लेकिन अपने आदमी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा दिल कहता है आज नहीं तो कल उनको एहसास होगा अपनी गलती का और फिर सब ठीक हो जाएगा। और अगर कुछ ठीक नहीं भी हुआ तो मैं यही मान लूंगी कि शायद ये मेरे पिछले कर्मों का कोई फल होगा। मैंने पिछले जन्म में शायद कोई पाप किए होंगे जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। अब मैं चलती हूँ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब मेरे इतने बोलने के बावजूद भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। पर हाँ, अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी ऐसा लगे ना कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है तो तुम बेझिझक मुझसे मदद मांग लेना, मैं मना नहीं करूँगा। ठीक है भैया। वाह, आज के ज़माने में भी ऐसी लड़कियां हैं जो इतनी परेशानियां होने के बाद भी अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार है। मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, पर इनकी परेशानियां देख के तो ऐसा लग रहा है कि इनके आगे मेरी परेशानियां कुछ भी नहीं है।